प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस कालांश में हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 7 हमारा वचन, लिंग और वचन है, इसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम हम यह जानें कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान, और वचन का अर्थ होता है या संख्याबोधक विकारी वचन होता है, जिसको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इससे हमें संख्याओं का, वचन से हमें संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सर्वप्रथम आता है लिंग की परिभाषा। तो प्रिय बच्चों, लिंग की परिभाषा आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, दादी जी समाचार पत्र पढ़ रही हैं। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है कि पुल्लिंग शब्द हरदम पुरुष के बारे में प्रयोग किया जाता है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे रमेश, घोड़ा, पहाड़, शेर, पिता, भाई आदि। ठीक है, दूसरा स्त्रीलिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सविता, घोड़ी, पहाड़ी, शेरनी, माता, बहन आदि। तो हम अब सरल भाषा में कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे सविता, घोड़ी, पहाड़ी, शेरनी आदि। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं आगे। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक संज्ञा के लिंग अनुसार विशेषण और क्रिया के रूप चलते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, विनय अच्छा लड़का है, विनीता अच्छी लड़की है। तो निर्जीव वस्तुएं भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होती हैं। इनका लिंग निर्धारण इनके वाक्य प्रयोग द्वारा किया जाता है। जैसे लोक व्यवहार में हम अपने दैनिक जीवन की भाग प्रयोग में करते हैं, जैसे दही खट्टा है, दही खट्टी है। फिर दूसरे पॉइंट पे आइए कि कुछ पदवाची जो डेजिग्नेशन संबंधित हैं, पद ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से आते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, तैराकी, पर्वतारोही, मैनेजर, इंजीनियर आदि। ये सदा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द सदा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही किया जाता है। जैसे कौवा हुआ, तोता हुआ, मच्छर हुआ, उल्लू हुआ, खरगोश हुआ। इन शब्दों कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में किया जाता है, जैसे मछली, कोयल, मक्खी आदि। इन शब्दों का लिंग बताने के लिए इनके साथ नर या मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मादा कौवा, नर कौवा, नर कोयल, मादा कोयल, नर खरगोश, मादा खरगोश। ठीक है, आइए अब हम लोग जाने कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में जाने। तो पेड़ों के नाम, समस्त पेड़ों के नाम, इमली छोड़कर समस्त पेड़ों के नाम सदा पुल्लिंग में आते हैं। पीपल है, आम है, जामुन है, बरगद है, गुलमोहर है। ठीक है, कुछ ऐसे सारे शब्द जो है सदा पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, चना, जौ, मटर आदि। पर्वतों, सागरों, द्वीपों के नाम हिमालय, विंध्याचल, प्रशांत महासागर, लक्षद्वीप, एशिया, अफ्रीका आदि। ऐसे शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो जितने भी पर्वत हैं, जितने भी सागर हैं, जितने द्वीप हैं, जितने महाद्वीप हैं, ये सदा पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम सदा पुल्लिंग में आते हैं। भारत है, चीन है, अमेरिका है, अफ्रीका है। महीनों के नाम और दिनों के नाम सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ग्रहों के नाम मंगल, सूर्य, चंद्र, शनि आदि, पृथ्वी को छोड़ के समस्त जो है पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पानी, सोना, घी, तेल, तांबा, लोहा, पीतल आदि। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम सदा
हीरा, पन्ना, माणिक, मोती आदि सब जो है ये पुल्लिंग होते हैं। जिन सब अब इसकी पहचान आपको बताने का प्रयास। तो शब्दों की पहचान कैसे जानेंगे कि शब्दों के माध्यम से कि हमें कैसे प्रत्यय जोड़ के शब्द के माध्यम से हम जान जाएंगे कि यह पुल्लिंग शब्द है। तो कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान जिन शब्दों के अंत में छोटा, बड़ा, आव, न, पा तथा पन प्रत्यय लगे हों वह प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे छोटा आ से उपवन, खेल, कानन आदि, ठीक है। बड़ा आ से लगाव, बहाव, चढ़ाव आदि। न से अध्ययन, लेन देन आदि। पा से बुढ़ापा, मोटापा आदि। और पन से बचपन, पागलपन, लड़कपन आदि ऐसे शब्द अगर शब्द के अंत में ऐसे प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वह प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। आइए स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। तो जिन शब्द के अंत में आहट, आवट, आई, या और आस प्रत्यय लगे हों वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट, घबराहट, बुराई, मलाई, मिठाई, खटास आदि। तो बच्चों हम जान गए कि शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। अब आइए पाठ के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो अब हम लोग समझे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, भाई और बहन उपहार दे रहा है, दादा और दादी कुर्सी पर बैठे हैं। तो ऊपर दिए गए चित्रों नीचे लिखे वाक्यों में भाई, लड़के और दादा सब पुरुष जाति का, बहन, दादी सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, ठीक है। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे रमेश, घोड़ा, पहाड़, शेर, पिता, भाई आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सविता, घोड़ी, पहाड़ी, शेरनी, माता, बहन आदि। आइए कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द हैं जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। पर्वत और सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश और राज्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रह और नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं और कुछ धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग की आइए, नदियों एवं तिथियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा और लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी ये सदा पुल्लिंग होते हैं। कुछ शरीर के अंगों के नाम आंख, नाक, जीभ, कमर आदि ये सदा पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। और सदैव स्त्रीलिंग शब्द जैसे मछली, मक्खी, तितली, कोयल आदि ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूर्व में हम आपको बताए दिए थे कि इनके आगे नर और मादा शब्दों का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। अब लिंग बदलने के कुछ नियम बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लिंग हम बदलने को कैसे बदलते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग, प्रत्येक शब्दों का प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो बच्चों आइए, बड़ा आ लगाने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे छात्र का छात्रा, सुत का सुता, अनुज का अनुजा, बाल का बाला, फिर प्रिय का प्रिया, आचार्य का आचार्या, अध्यक्ष का अध्यक्षा, पूज्य का पूज्या, ठीक है। फिर आइए, अब अभी तो बड़ा लगाने को हो रहा था, अब ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें बड़ी लगाने को स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो वह कैसे, जैसे लड़का का लड़की, बड़ी लग गई। दादा का दादी, पुत्र का पुत्री, काला का काली, ठीक है। फिर इन शब्दों का प्रयोग इन लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन। फिर आइए चौथे पे नी लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मोर का मोरनी, ऊंट का ऊंटनी, भील का भीलनी, सिंह का सिंघनी, शेर का शेरनी, चोर का चोरनी। इया लगाकर भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे चूहा का चूहिया, गुड्डा का गुड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, बछड़ा का बछड़ा, ठीक है। बंदर शब्द बंदरिया, डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया, बेटा का पिटिया। फिर आनी शब्द लगाकर नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी आदि। फिर ईका शब्द लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। गायक का गायिका, सेवक का सेविका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका,
ठीक है। आइन शब्द लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाए। पंडित के पंडिताइन, हलवाई के हलवाइन, ठाकुर के ठकुराइन, लाला के ललाइन। वती शब्द लगाकर गुणवान के गुणवती, रूपवान के रूपवती, बलवान के बलवती, भगवान के भगवती। ठीक है। आइए, मति शब्द लगाकर भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती। ता का त्रि में बदलकर जो है इसको भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे नेता का नेत्री, वक्ता का वक्त्री, अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री। फिर भिन्न रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, जैसे बैल का गाय, ये भिन्न रूप हैं। भाई का बहन, राजा का रानी, सम्राट का सम्राज्ञी, ससुर का सास, वीर का वीरांगना, पिता का माता, वर वधू, कवि कवित्री, पुरुष स्त्री, फूफा बुआ, आदमी औरत। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, हम आज जाने कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुरुष जात का बोध कराने वाले को पुल्लिंग शब्द कहते हैं और स्त्री जात का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज इस पाठ में हम लोग लिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त किए। आपको पाठ में कोई भी समस्या होती है तो फोन के माध्यम से या आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।